नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है नकली बीज पर एक्शन। किसको टेंशन, क्योंकि घटिया बीज और नकली खाद के खिलाफ कृषि विभाग की कार्रवाई कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की अगुवाई में लगातार जारी है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने श्रीगंगानगर में नकली और घटिया क्वालिटी के बीज बनाने वाली 8 कंपनियों पर छापे मारकर बीज कानून 1966, बीज अधिनियम 1986 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इन कंपनियों द्वारा पशु आहार आदि में प्रयोग लिए जाने वाले घटिया क्वालिटी के ग्वार, ज्वार और बाजरे पर चमकीले रंग और केमिकल की परत चढ़ाकर इसे उन्नत बीज का रूप दिया जा रहा था। इसी प्रकार से मूंग, मोठ, कपास, मक्का फसलों के अनाज को भी मंडी से औने पौने दामों में खरीदकर उस पर चमकीले रंग की कोटिंग करके केमिकल का लेप चढ़ा करके उन्नत बीज में बदलने की कोशिश की जा रही थी। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि धरती पुत्रों को, किसानों को लूटने की इससे बड़ी कोई साजिश नहीं हो सकती। तो वहीं इस कार्रवाई को लेकर के राज्य एग्री इनपुट डीलर्स एसोसिएशन ने इसका विरोध किया। रायडा का यह आरोप है कि बिना जांच के कार्रवाई की जा रही है। अगर इस कार्रवाई को नहीं रोका गया तो वे हड़ताल करेंगे। आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले आप रिपोर्ट देखिए। नकली खाद, नकली बीज के खिलाफ कार्रवाई। राज्य एग्री इनपुट डीलर्स एसोसिएशन ने किया विरोध। फैक्ट्री के द्वारा जहां प्रोडक्ट प्रोसेस हो रहा है वहां से निकलकर हमारे डीलर तक जाता है तो वह मानक हो जाता है। तो इसमें किन लोगों की मिलीभगत है? RAIDA का आरोप, बिना जांच की जा रही है कार्रवाई। बिना जांच किए कोई बीज को आप मानक अमानक नहीं ठहरा सकते। खाली फैक्ट्री में जाके देख लेने से आप निर्णय नहीं कर सकते कि वो बीज स्तरीय है नहीं है। डीलर्स एसोसिएशन ने पूछा, नकली बीज की परिभाषा क्या है? नकली बीज की क्या परिभाषा है? बीज कभी नकली नहीं हो सकता। बीज का जर्मिनेशन नहीं हो, उसकी क्वालिटी, उसकी ग्रेडिंग मेंटेन नहीं हो। एक रॉ मटेरियल होता है, एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद में एक बीज होता है और उसको एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। RAIDA ने दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो हमारी हड़ताल चलती रहेगी और उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन का, बीज उपभोक्ता का नुकसान होगा। इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। नकली बीज पर एक्शन, किसको टेंशन? तो कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की लगातार घटिया क्वालिटी के बीज पर कार्रवाई से किसको आखिरकार टेंशन है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आज के प्रमुख सवालों पर एक नजर डालते हैं। पहला और महत्वपूर्ण सवाल यह किसानों को लेकर के, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिरकार घटिया क्वालिटी के बीज पर एक्शन से टेंशन किसको हो रही है इस प्रदेश में। सवाल नंबर 2, घटिया क्वालिटी के बीज की परिभाषा क्या है, ये रायडा ने पूछा है। और आखिरकार जब कृषि विभाग जांच पड़ताल कर रहा है तो इसमें दिक्कत रायडा को क्यों है, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। हड़ताल की चेतावनी, दबाव की क्या ये रणनीति है, ये तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर आप कहीं बेईमान नहीं हैं, अगर आप कहीं कमजोर नहीं है तो डरने की जरूरत क्या है? आपको जांच से दिक्कत क्या है? आपको कार्रवाई से दिक्कत क्या है? आज इस पर भी बात करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। पुरुषोत्तम खंडेलवाल हमारे साथ हैं, RAIDA के अध्यक्ष, रायडा के जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही पंकज मीणा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रियदर्शी भटनागर हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। रामपाल जाट हमारे साथ हैं, किसान नेता। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी आपसे। क्यों आपने ये सवाल उठाए हैं जब कृषि मंत्री सूबे के खुद जाकर के जांच कर रहे हैं, तो इसमें रायडा को दिक्कत क्या है? जी बोलिए। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। रायडा एक राज्य स्तरीय संगठन है पूरे राजस्थान के खाद बीज विक्रेताओं का। और हमें दिक्कत ये हो रही है कि हमारे जो बीज उत्पादन की प्रक्रिया के अंतर्गत जो कारखाने हैं वो ज़्यादातर गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र में हैं। और जगह भी हैं लेकिन वहाँ बहुत बड़ा उत्पादन होता है और पिछले 40-50 सालों से होता है। उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है
कि उसको ब्रीडर सीड मिलता है, उसका दोबारा बुआई होती है, फिर फाउंडेशन बनता है, फिर उसकी तिबारा बुआई होती है, तो वो सर्टिफाइड बनता है। इसका सारा प्रोसीजर है, रजिस्ट्रेशन है, जांच होती है, उसके आधार पर वो बीज खरीदा जाता है। खरीद के उसकी ग्रेडिंग, फिर सैंपलिंग, पैकिंग, पास होने पर पैकिंग हो करके किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। अब इसमें परेशानी ये हो रही है कि जो पिछले 50 साल से धंधा कर रहे हैं गंगानगर के बीज व्यापारी, कारखाना उत्पादक, वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जांच करने की हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे बीज को नकली कह के प्रचारित किया जा रहा है। नहीं, नकली मंत्री नहीं कहा है। जी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने एक्शन खुद ले कहा रहे है हैं, घटिया अच्छी बात है। क्वालिटी का बीज। आप गलत जा रहे हैं सर। नहीं, घटिया क्वालिटी का बीज उन्होंने किस आधार पर तय किया? वो फैक्ट्री में घुसने ते ही ये कहना, प्रेस मीडिया को ले जाना साथ में, और ये कहना कि बीज खराब है, घटिया पैक हो रहा है, ये किस आधार पर कहा उन्होंने? आप मुझे क्या उन्होंने बताइए, कोई जांच करवाई अगर थी? आप क्या उन्होंने मानकों रिकॉर्ड का जांचा जिक्र कि कर रहे हैं, आप ये समझा रहे हैं कि मानक होते हैं। आपने ग्रेड किया? सुनिए सर, सुनिए पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, सुनिए। हर चीज में सिर्फ व्यापारीपना ही ठीक नहीं होता है। आप ये बताइए कि एक बीज जिसकी पूरा प्रोसीजर होता है, पूरी प्रक्रिया होती है, आप उसको कह रहे हैं, उसका सोर्स बताने में इन उत्पादकों को दिक्कत क्या है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यों नहीं दिखा रहे? उनके बताने को पास तैयार है, सोर्स उनके के पास कागज कागजात हैं क्यों उसके। नहीं है? हाँ, नहीं है, कागज दिखा रहे हैं ना वो। तो आप कोई लेके देखेगा आए हो, शांति से आप तो लेके दिखाएंगे। आए हो क्या? आप लेके आए हैं तो मुझे बता दीजिए। आप लेके अगर आए कागज है। इस वक्त गंगानगर से मंगवा के मैं अपने साथ नहीं लाया हूँ। नहीं, लेकिन आप दोबारा बिना चर्चा तथ्यों के करें या आधार जब भी पर कोई बात ये हो, क्यों कह रहे हैं? फिर डर किस बात का? मैं तो ये कहना चाह रहा हूं। डर इस बात का, किसी बात का डर नहीं है, जहां से कोई डर नहीं है। ये लेकिन जयशंकर आप सीड्स बीज कंपनी है को सर, बिना सुन लीजिए। जांच के- पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी सुन लीजिए, ये जयशंकर सीड्स जी, कंपनी हाँ है, जी, भारत हाँ जी। सीड्स कंपनी है और शक्ति सीड्स कंपनी है। हाँ। इनके पास कागजात क्यों नहीं है सोर्स हाँ के? जी। नहीं, उनके पास कागजात हैं। क्यों नहीं कौन दिखाए? कागज फिर नहीं है? क्यों नहीं दिखाए? नहीं दिखा रहे हैं ना वो लोग। नहीं आप दिखाए। तसल्ली से, कोई अधिकारी जांच करेगा, देखेगा। नहीं, अधिकारी क्या? अधिकारी सारे कोई मंत्री अधिकारी के जांच साथ थे करेगा, ना, कृषि देखेगा। विभाग के। वो नहीं दिखाए, इसीलिए सवाल खड़े हो तो रहे हैं। उन्होंने नहीं क्वालिटी कौन जितना निर्धारित संभव हो करेगा? उन्होंने पुरुषोत्तम दिखाने की कोशिश खंडेलवाल करी है। निर्धारित करेंगे या सरकार निर्धारित करेगी? नहीं, सरकार के अधिकारी निर्धारित करेंगे जो प्रक्रिया है, वही उसको। कर रहे हैं। तो फिर आपको दिक्कत क्यों है? मेरा सवाल यही तो था। वही तो निर्धारित कर रहे हैं कि ये घटिया क्वालिटी का बीज है और इससे बड़ा धोखा किसान के साथ हो नहीं सकता। आप मूल प्रश्न नहीं समझ पा रहे हैं। मेरे कि आप सवाल का नकली जवाब बीज दीजिए। की परिभाषा या तो क्या आप है? जिनकी नकली- वकालत कर रहे हैं, जो घटिया क्वालिटी का बीज बना रहे हैं, किसान के साथ धोखा कर रहे हैं, उनके कागज नहीं, आप लेकर के आते नहीं, और कोई बताते। घटिया- सुनिए गलत- सर, सुन गलत कह रहे हैं लीजिए। आप। कृषि विभाग गलत के कह रहे हैं अधिकारियों आप। से मैंने भी बात कोई की। घटिया बीज नहीं बनाया जा रहा। जी हाँ हाँ, बोलिए ना, बोलिए। जी, हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी घटिया बीज नहीं है जब तक उसका जांच नहीं हो जाए, उसका सैंपल ड्रा नहीं हो जाए। उससे पहले आप उसको घटिया कैसे बता सकते हैं? आप उसको सही और उच्चतम बताइए क्वालिटी मुझे। का बीज कैसे बता सकते हैं? ये बता दीजिए मुझे। हम इसलिए बता सकते हैं कि उसके हमारे पास कागज हैं। वो कागज शांति से दिखाए नहीं। अधिकारी देखेंगे तो बताएंगे। वो कागज नहीं दिखाए। बीज नहीं, का दिखाए, सोर्स कागज किसी दिखाने। भी, ये जितनी भी फैक्ट्रियों में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा गए हैं, बीज का सोर्स नहीं बताया गया कि आखिर वो बीज कहां से आया है। नहीं, राजस्थान राज्य बीज और ये जैविक कहना गलत प्रमाणीकरण है। संस्था बीज को प्रमाणित करती है ना? हाँ जी, हाँ जी। वो उनके बिल्कुल। पास प्रमाणीकरण हाँ, नहीं है। वो ये नहीं बता नहीं, पाए नहीं, कि है इतनी बड़ी प्रमाणीकरण। तादाद में ये हाँ। जो बीज है वो कहां से लिया, कौन से ऐसे किसान हैं जिनसे उन्होंने खरीदा, आपको- और जो ये प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में बीज पैदा कर रहे थे, क्या उन किसानों से वो बीज खरीदा गया? वो ये कोई भी कंपनी या हाँ, ये खरीदा कोई गया भी है। कंपनी ये नहीं बता पाई है। बीज प्रमाणीकरण संस्था का पूरा रिकॉर्ड है, उनके अधिकारी के परमिशन से ही खरीदा जाता है। सर, उसका नाम पता कुछ तो होना चाहिए ना, कि हमने कहां से खरीदा, उसका बिल होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए ना। आप भी व्यापार करते हैं, इतना तो समझते नहीं, हैं बिल पुरुषोत्तम जी। बिल किसान से प्रोक्योरमेंट के कागज होते हैं और सरकार का प्रमाणीकरण संस्था पूरी लिस्ट देता है, किसान से आप इतना बीज खरीद सकते हैं, उसके खेत का इंस्पेक्शन वो करने के क्या बाद देता में। मैं ये नहीं कह तो रहा हूं, आप उसके मेरी बाद बात हम नहीं खरीदते समझ रहे। हैं। मैं कह रहा हूं ये जो जयशंकर सीड्स कंपनी है, जी। ये क्यों नहीं बता पा रही है कि हाँ इसका जी। बीज का सोर्स क्या है? ये जो भारत सीड्स कंपनी है, ये क्यों नहीं उसका बता बीज पा रही का- है?
ये बता पा रहे हैं तो कोई सरकार सुनेगी जब बताएंगे ना। सर कैसे, जब अधिकारी मौके पर पहुंचे तब बताना हाँ। चाहिए ना इनको। तो अधिकारी मौके पे आपने देखे होंगे, वहां के वीडियो विजुअल्स वगैरह देखे होंगे। वो सबसे घुसते ही आप मीडिया को, प्रेस को लेके जाओगे मैंने और तो पहले वीडियो भी एक्यूज बता देखे हैं, दोगे सुनिए उसको सर, तो मैंने आदमी तो वो घबरा कलर जाएगा, वाले परेशान हो डिब्बे भी जाएगा। देखे हैं जो वहां पर लाल रंग की कोटिंग हो रही हेलो, है, कलर हरे रंग की कोटिंग हो रही उसके है, बारे में मुंह सुनिए, अच्छा मैं खासा बताता हूँ दिखा के आपको। बेचा जा रहा है। अरे आप उसके बारे में 1 मिनट मेरी बात सुनिए जी। कि वो कलर नहीं है, वो पॉलीमर है। पॉलीमर होता है बीज की सुरक्षा के लिए, और उसके कोई अंदर जब जमीन में जाता है तो उसमें रोग न लगे, इसके लिए वो पॉलीमर की कोटिंग होती है। ये टेक्निकल बात जीव प्रमाणीकरण एजेंसी वाले जानते हैं। वो आपको सुनोगे तभी तो बात होगी ना। उसको आप कलर कैसे बता रहे हो? कलर थोड़ी है वो, कलर नहीं है आप कह रहे हो। पॉलीमर है वो तो, बीज का प्रोटेक्शन के लिए पॉलीमर है वो तो। अच्छा वो पॉलीमर है। तो ये बताइए जरा, ये तो और बता अनजान दीजिए आदमी कि वो तो, सोर्स क्यों नहीं अनजान बता आदमी पा तो रहे हैं? कलर बताएगा उसको। सोर्स क्यों नहीं बता पा रहे हैं? अरे सोर्स आप बार बार पूछ रहे हैं, हम कह रहे हैं सोर्स है उनके पास, बताने का तो प्रयास है भी तो किया बताते है। ना। लेकिन मंत्री जी इतने, अरे आप क्यों नहीं बता रहे हैं? वो अब हम बता सकते हैं, उनके पास है कागज, मेरे पास थोड़ी उनके पास कागज है। तो आप उनसे मंगवा लेते, व्हाट्सएप का अधिकारी जमाना सुनेंगे, है, आप देखेंगे कागज तभी तो मंगवा बात होगी लेते। ना। और आप कहते देखिए जयशंकर सीड्स का न्यूज 18 राजस्थान पर मैं बता रहा हूं कि यहां से सोर्सेस है उसके बीज का, बता देते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। आप कह रहे हैं कि मुझे तो पता नहीं, उनके पास कागज हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो कागज पता नहीं है, कागज सर। है उनके पास। वो कह रहे नहीं है। कौन कह रहा है? वही नहीं नहीं नहीं, जयशंकर सीड्स, आप वीडियो में देख सकते हैं जब अधिकारियों ने बोला कि कागज लाइए, नहीं मिले कागज। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, कागज है उनके पास। तो हैं तो कोई लेके भी आते आदमी गुरुजी आप। जिसने लाइसेंस ले रखा है, हाँ ये आप कह सकते हैं। हमारा पहली बार मौका पड़ा है कि इस आप तरह प्रेस का कॉन्फ्रेंस करने गए करने तब का, भी आप और कागज यह नहीं लेके गए, तब भी आपने ये नहीं कहा कि ये डिबेट इन में आने कंपनियों का- की 8 कंपनियों को सीज किया है, इनके बीज के सोर्सेज ये है। हम आपको अभी तुरंत उपलब्ध नहीं करा सकते, लेकिन हम मंगा के दे सकते हैं आपको। ये अच्छी बात है, और हम भी चाहते हैं कि प्रदेश की जनता के सामने भी आए। लेकिन पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, यहां पर आप इसलिए गलत हैं कि बिना आधी अधूरी जानकारी के पहले तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी आप कह रहे हैं कि वो तो सही है। जी। जो गुमराह कर रहे हैं, जिन पर यह आरोप है कि किसानों को गुमराह कर रहे हैं घटिया क्वालिटी का बीज बेच करके, उनको आप कह रहे हैं वो सही है, उनके तथ्य कहां है सही है? तो नहीं, आप तथ्य की बात तो कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जांच के बिना आप नकली बीज कैसे बता रहे हैं उसको? क्या कोई सरकारी बिना अधिकारी जांच क्या के मंत्री जिस जी पैकिंग बताएंगे के नकली ऊपर बीज की बाकायदा, सुनिए सर, प्रमाणीकरण संस्था का प्रमाणीकरण होना जी। चाहिए, उस संस्था के पास में सोर्स होना चाहिए कि बीज कहां से आया, कैसे आया। आपको जानकारी होनी चाहिए कि अप्रैल में, मई में जो रबी का उत्पादन है उसका रॉ सीड प्रिक्योर किया जाता है, उसके बाद उसका प्रोसेसिंग होता है। तो वो रॉ सीड तो बोरियों में भर के वहाँ स्टैक लगाया जाएगा, स्टैक में रखा रहेगा। जब एजेंसी का आदमी आएगा वो परमिशन देगा तब उसका प्रोसेसिंग होगी। नहीं, अगर कोई कंपनी खरीद रही है तो वो पहले उसका सोर्स जी। तो उसके पास होना चाहिए ना, उसकी रसीद होनी चाहिए कि हाँ, हमने है ना, फलाने उनके पास किसान कागज से है ना। खरीदा। वो नहीं दिखा पाए हैं। किसान अरे नेता बाकायदा रामपाल साहब, जाट पूरे हमारे साथ किसानों की हैं। लिस्ट होती है। जी ठीक है, रामपाल जी मैं आ जाऊंगा जी। सर, आ जाऊंगा। रामपाल जी। जी हेमंत जी, हाँ अभी 2 घटनाएं बताता हूँ आपको इसके अलावा। जी। एक तो महाराष्ट्र में 2023 में इस कानून को कठोर बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने विधेयक तैयार किए और शरदकालीन सत्र में जो नागपुर में सत्र होता है उसमें पेश होना था। उसके पहले फिक्की, ICSI, जितने इनके संगठन है वो सब एक हुए, उसका विरोध किया। और आप ये देखो आश्चर्यजनक बात कि उस विधेयक को विधानसभा में टेबल भी नहीं होना दिया, आने नहीं दिया विधानसभा में। इतना प्रेशर है व्यापारियों का। दूसरा जो है, अभी हरियाणा सरकार में नायब सिंह सरकार एक बिल लेकर आई, उसमें इसमें पहले जो प्रावधान था सजा का 1 साल था, इन्होंने 2 साल कर दी। पहले जुर्माना कम था, उन्होंने 5 लाख कर दिया 1 लाख का। उसका इतना विरोध हुआ, सारे व्यापारियों ने हड़ताल की। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा प्लीज, ये तो ना व्यापारी शब्द, ये तो पवित्र शब्द है। मिलावट खोरों को व्यापारी नहीं कहते, लेकिन अभी हमने इन दोनों शब्दों को एक कर दिया इनके आचरण के कारण से।
लेकिन जैसे ही कोई ऐसी चीज होती है, सारे ऐसे लोग एक हो जाते हैं जो मिलावट का पक्षधर है, और वो मिलकर अपना आपको व्यापारी बताकर फिर हड़ताल करते हैं। इस देश में ये सही बात है कि व्यापारियों की सरकार के चूल्हे तक पहुंच है, चाहे फिक्की हो चाहे कोई दूसरा संगठन हो, किसानों की पहुंच वहां तक नहीं है। और ये जो स्थिति है, इसका अनुचित लाभ ये लेते हैं, और अनुचित लाभ लेकर तो मिलावटखोरों को व्यापारी क्यों कह रहे हो? तो ये अपने आप को जो व्यापारी के नाते उनकी पैरवी करने आगे, मैं सोचता हूँ आपको मिलावटखोरों की किसी को भी पैरवी नहीं करनी चाहिए। मिलावट के लिए तो सजा है। और चौथी जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, हेमंत जी, गलती भारत सरकार करती है। भारत सरकार ये गलती करती है कि 2008 में खाद्य तेलों में जो मिलावट का कानून था, उसमें जो सजा थी, उस पूरे कानून को इन्होंने रिलैक्स कर दिया, ढील दे दी उसमें, और ये कह दिया इसमें यदि पाम पदार्थ मिला होगा तो अपराध नहीं है। वाह भाई जी, मिलावट को भी इन्होंने अपराध से बाहर कर दिया भारत सरकार ने। और चौथा मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत सरकार आज की तारीख में जो इफ्को जो कंपनी है, वो कंपनी भी जो बेच रही है यूरिया और डीएपी के नाम पर, वो कह रही है ये ले आओ आपका तरल पदार्थ। वाह भाई, तरल क्यों ले, उससे पैदा ही नहीं होती। और आप तो वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि जो तरल पदार्थ बेच रहे हैं उससे पैदा नहीं होती, जितना पहले का जो यूरिया था उससे होती है। तो भी भारत सरकार जबरन बेच रही है कि ये बोतल तो लेनी पड़ेगी आपको, तो ही आपको डीएपी मिलेगा, तो ही आपको यूरिया मिलेगा सोसाइटियों से। इसलिए ये जो स्थिति है नीचे से लेकर ऊपर तक, जो बांस बोला है, इसमें मैं तो सोचता हूँ डॉक्टर किरोड़ीलाल ने हिम्मत की, क्योंकि वो किसान के बेटे हैं और उन्होंने उस दर्द को समझा, और दर्द को समझकर इन्होंने अपनी छापेमारी शुरू की। तो आज जो व्यापारी हैं उनको स्पष्ट बताना चाहिए कि भाई आप जो बीज खरीद कर लाए, किससे बीज खरीद कर लाए हो, और आप जो कह रहे हो तो हम उसको भाई ठीक करने ब्रीडर के लिए ब्रीडर सामान की लगा हुआ है। जानकारी होनी चाहिए, किसकी देखरेख में ये बीज जो है वो तैयार हुआ है। ब्रीडर शीट बनती है बाकायदा उसकी, रामपाल जी, निश्चित निश्चित। और वो ब्रीडर शीट नहीं है, कहाँ से खरीदा उसकी जानकारी नहीं है, तो उसकी क्वालिटी को लेकर के ये दावा कर दिया जाए कि ये तो सबसे सर्वोत्तम क्वालिटी का बीज है, खराब हो ही नहीं सकता, ये भी कैसे मान लें? दोनों पक्ष है, हालांकि इनका अपना एक पक्ष है, उस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, जो रामपाल जी कह रहे हैं, ये तो कम से कम आपको उपलब्ध करवाना ही चाहिए होता है ना। अगर आप सही हैं तो आप कह देते हमारी दुकानों पर भी जो हम बेच रहे हैं वहां पर भी कृषि विभाग के अधिकारी आए, जांच कर ले, गुणवत्ता देख ले, हम तैयार हैं। आपको तो इस तरह की कार्रवाइयों के पक्ष में होना चाहिए। रामपाल जी गलत शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। मिलावटखोर, मिलावटखोर कौन होता है? मिलावटखोर कैसे मिलावटखोर साबित कर रहे हैं हमारे को बीज के मामले में? नहीं नहीं, कोई मिलावट नहीं करते, ये आपका बिल्कुल आरोप, ये आपका जो शब्द है मिलावटखोर, ये गलत शब्द है बिल्कुल। आपको तथ्यों की जानकारी नहीं है, आप गलत बात कह रहे हैं। मिलावटखोर कैसे हो सकता है? मिलावटखोर ब्रीडर सीड से फाउंडेशन बनता है, फाउंडेशन से सर्टिफाइड बनता है, उसमें सारे कागज मौजूद है। हाँ, ये उस व्यापारी की सफलता है कि मौके पर दिखा नहीं पाया वो। क्योंकि रामपाल जी कह रहे हैं कि सिस्टम में खामी इस वजह से है क्योंकि किसान की पहुंच सिस्टम तक नहीं है, व्यापारियों की पहुंच सिस्टम तक है। बिल्कुल नहीं, रामपाल जी नकली बीज की परिभाषा बता सकते हैं कि नकली बीज किसको कहते हैं? आप बता दीजिए। आप बता दो, वो मान लेंगे हम तो। नहीं, आप बताइए। घटिया क्वालिटी का बीज सर, घटिया क्वालिटी का बीज, और उसकी परिभाषा ये है, सुनिए, घटिया क्वालिटी का बीज। बीज को मानक, देखिए बीज को मानक और अमानक कहा जा सकता है। नकली बीज तो कोई चीज होते ही नहीं है। घटिया क्वालिटी का बीज इस्तेमाल कर रहा हूं मैं शब्द, बार बार आप उस पर नहीं आ रहे हैं, क्वालिटी के नाम पर बात हो रही है। तो आप हेमंत जी लीगली जा रहे हैं, भटनागर जल्दी से रिएक्ट कीजिए। आप किसी को घटिया तो नकली होता है और घटिया होता है, ठीक है, ऐसा अमानक का अर्थ होता है नकली और घटिया। प्रियदर्शी भटनागर, ये समानार्थी शब्द है। राजस्थान सरकार और संघ भारतीय जनता पार्टी संगठन की आपसी गुटबाजी, अंतरकलह और सिर फुटबॉल इससे साफ जाहिर होती है कि खुद कृषि मंत्री केंद्रीय कृषि मंत्री के गृह क्षेत्र में जाते बिना पूर्व सूचना के जिला प्रशासन को साथ लिए और फैक्ट्रियों पे छापा मारते हैं और वहां पर ये कहते हैं पूरे मीडिया के सामने कि पूरे देश के अंदर नकली बीजों का गिरोह काम कर रहा है। तो ये आप काफी, इसका मतलब डबल इंजन की सरकार फेल है। खुद
गृह मंत्री खुद कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री के गृह जिले में ये बात कह रहे हैं, तो आप इसकी गंभीरता समझिए कि उनका सीधा का सीधा इशारा नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर और राजस्थान सरकार पर है कि ये दोनों सरकार डबल इंजन की सरकार फेल है। इस तरीके का गिरोह पनप रहा है जिसका शिकार भोले भाले किसानों को बनाया जा रहा है, और इस घटनाक्रम से भी शिकार किसानों को ही बनाया जा रहा है, क्योंकि इस घटनाक्रमों से फैक्ट्रियों पे ताले लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण खाद आपूर्ति नहीं हो पा रही। खाद आपूर्ति नहीं हो पाने से किसानों को अपनी खाद आपूर्ति वो वाली मार्बल की सैलरी वाले कर दें, वो आपके राज में हो रही थी, वो अच्छी है। देखिए ये इसका कोई प्रूफ नहीं है कि कौन से राज है। आज की बात है, 15 महीनों से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 15 महीने से सरकार है जो ट्रेनिंग लेकर आई है अभी अच्छे काम करने का। किसान देख रहा है आपको, जिसके नाम पर वोट मांगते हैं। बिल्कुल आज देखिए आज क्या हालत है। उसको वो खाद सप्लाई हो जाए जिस खाद में मार्बल की स्लरी मिली हुई हो। देखिए उन्होंने तो फैक्ट्री में घुसते ही जाकर यह कह दिया पूरे देश में नकली बीजों का गिरोह काम कर रहा है। मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले सबके सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं, तो किरोड़ी लाल पंकज मीणा जी सर्टिफिकेट ठीक है, मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं पुरुषोत्तम जी आपके पास जा रहा हूं। पंकज मीणा जी 2 सवाल है, पुरुषोत्तम खंडेलवाल के भी सवाल हैं और साथ साथ में कांग्रेस पार्टी के भी आरोप हैं। हेमंत, कांग्रेस पार्टी के आरोपों को तो मैं कोई जवाब देना उचित नहीं समझता। किशनगढ़ के अंदर भी नहीं जवाब आपके पास के ऊपर छापे हुए थे, वहां बीज के बाद नहीं कोई बीज के अरे देने की जरूरत ही नहीं है। आप किशनगढ़ में बीज के ऊपर कोई बयान नहीं दिया गया। किशनगढ़ में उर्वरक के ऊपर छापे हुए थे और उर्वरक के बारे में बोला गया था। इनको केवल बड़बड़ करना है, इसलिए इनका कोई जवाब नहीं देना। नकली बीजों और जहां तक बात है खाद और बीज का, ये बोला अरे ठीक है भैया, अरे ठीक है, बोलते रहो। पान की दुकान पे खड़े हो जाओ और बोलते रहो, या जबरदस्ती टीवी चैनल का समय खराब नहीं करो। वो सब्जी मंडी में खड़े हो जाओ, सब्जी मंडी में खड़े हो जाओ, चिल्ला के बोलते रहो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वो जवाब दे रहे हैं जी। हाँ, और जहां तक बात है, दोनों विषय अलग अलग है। जहां तक बात है घटिया बीज की, मुझे लग रहा है पूरी डिबेट के अंदर घटिया बीज की बात हो रही है, पर पुरुषोत्तम जी पता नहीं क्यों नकली बीज की परिभाषा पे अड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि पुरुषोत्तम जी को स्वयं को अपनी संस्था या अपने बीज उत्पादक जो है उनकी पूरी जानकारी नहीं है और ये गलत तथ्यों के आधार पर उनकी पैरवी कर रहे हैं। और जहां तक बात है, मेरे को बड़ा आश्चर्यजनक लगा जब वहां एक लाल रंग का डब्बा पकड़ा गया, तो ये कहते हैं वो एक केमिकल है। और मुझे लगता है कि जब कृषि मंत्री वहां गए थे तो वो सारे अधिकारियों के साथ गए थे, और हमारे राजस्थान सरकार के अधिकारी इतने अनभिज्ञ तो नहीं है कि उनको रंग में और केमिकल में फर्क नजर नहीं आए। और फिर भी जिस प्रकार से पुरुषोत्तम जी ने कहा कि साहब हमारे पर कार्यवाही अनावश्यक हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको कोई अनावश्यक कार्यवाही अगर हो रही है तो आज की आज तो कोई उठा के इनको जेल में डाला नहीं, इनके पास साबित करने का पूरा मौका मिलेगा। पर क्यों ये बार बार पूरे पुरजोर तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि जो अमानक चीज बेचते हैं, जो घटिया सामग्री बेचते हैं, किसानों को लूटने का काम करते हैं, उनकी तरफ ये पैरवी क्यों कर रहे हैं, उनके साथ क्यों खड़े हैं? इनको अगर लगता है कि अगर व्यापारियों के साथ पंकज जी जवाबदेही तो आपकी सरकार की है, बिल्कुल इस जवाबदेही के बारे में भी बात कीजिए। आपके राज में ये घोटाला चल रहा है, अरे भटनागर जी, कैसे बचोगे? अरे भटनागर जी पान की दुकान पे खड़े होकर इतनी बातें मत किया करिए। पान की दुकान पे खड़े हो कितनी बातें मत किया करिए। ये पान की दुकान की बातें वहीं करिए, आपको यहाँ शोभा नहीं देता। और अब मैं आता हूँ, अरे सुनो भैया, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, चुपचाप सुनो। इज्जतदार चैनल की डिबेट में बैठे हो, अरे इज्जत अपनी संभालो, दूसरे को सर्टिफिकेट बांटने मत फिरो, चुपचाप सुनो बैठ के। भाषा की मर्यादा की जरूरत नहीं है, यहाँ चिल्लाने की जरूरत नहीं है। चिल्लाने की क्या बात हो रहा है? आपकी बात का जवाब आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। एक मिनट जवाब दे रहे हैं, एक मिनट। हेमंत जी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, हेमंत जी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, ये कोई अचानक कार्यवाही नहीं हुई है कि किरोड़ीलाल जी मीणा सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले और जाके फैक्ट्री में घुस गए। ये कई महीनों का लंबा इनपुट था और उस इनपुट के आधार पे एक होमवर्क के बाद में ये सारी कार्यवाही की गई। पुरुषोत्तम जी तो यही बता रहे हैं कि आपके जो कृषि विभाग के अधिकारी है वो नकारा है बिल्कुल, उनको कोई नॉलेज नहीं है, उनको जानकारी नहीं है कलर में और ये जो इस्तेमाल होता है बीज को बचाने में उसमें। यही बात इफ्को की तरफ से ट्वीट करके बताई गई कि वो तो डोलामाइट था। हेमंत जब उससे पूछा गया कि भाई डोलामाइट और मार्बल की सैलरी में फर्क होता है कि नहीं होता है? हेमंत ये फेस सेविंग एक्सरसाइज है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है।
अगर कोई डोलोमाइट हो या कोई भी केमिकल हो तो वो तो जांच में सामने आ जाएगा, और जांच के बाद में जब इनके सरकारी एजेंसियां इसकी जांच करेगी तो वो सब चीजें आ जाएंगी। पर मैं एक चीज आपको बड़ा स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने 18 महीने पहले शपथ ग्रहण के साथ में कहा था कि इस राजस्थान में भ्रष्टाचार अब बर्दाश्त नहीं होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 2018 से 23 के अंदर फिर आप बोलोगे तो इससे बड़ा और क्या उदाहरण होगा? आपके खुद मंत्री भ्रष्टाचार का उदाहरण दे रहे हैं, आपके खुद मंत्री भ्रष्टाचार का उदाहरण दे रहे हैं। आप खुद ही अपनी बातों को हमारे कृषि विभाग ने पूरी एक्सरसाइज के साथ में उस भ्रष्टाचार को, उस चोर बाजारी को उजागर करने का काम किया है। एक्सरसाइज की है, कोई अचानक कार्रवाई नहीं हुई है, पहली बात। दूसरी बात, कृषि विभाग के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे, उनको पता है कि कलर क्या होता है और जो बीज को संरक्षण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ क्या होता है। हेमंत मेरे को पूरी बात कर लेने दीजिए, अभी तक 17 मिनट के डिबेट के अंदर आपने 9 मिनट इनको पुरुषोत्तम जी को दिए, जो कि केवल चोरों की पैरवी कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप पूरी बात सुन लेने दीजिए। देखिए, हम लोगों ने जो एक्सरसाइज की है वो पूरे 6 महीने की एक्सरसाइज के बाद की है, 6 महीने का होमवर्क के बाद की है, और होमवर्क के बाद में अगर इनको लगता है कि इनके साथ कोई इनजस्टिस हुआ है तो निश्चित रूप से इसके लिए 50 तरीके के आगे रस्ते के चैनल खुल रहे हैं। परंतु यहां आके केवल जो हमारे राजस्थान का किसान पिछले 5 साल से 7 साल से पिस रहा है, उसके ऊपर ये आगे इस तरह राजनीति नहीं करे, अपनी फेस सेविंग नहीं करे कि कुछ चंद लुटेरे व्यापारियों को बचाने की कोशिश नहीं करे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये कार्रवाई फिर जारी रहेगी। इस भजनलाल की सरकार में कोई चोर बचेगा नहीं, कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, कोई अपराधी बचेगा नहीं, डबल इंजन की सरकार फेल है। आपको याद दिलाना चाहूं, ठीक है, एक छोटी सी टिप्पणी पुरुषोत्तम जी, उन्होंने साफ कहा कि ये कार्रवाई जारी रहेगी, आप फेस सेविंग कर रहे हैं, कुछ बेईमानों को बचाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। नहीं, ये इनका कहना ठीक है, कार्रवाई जारी रहेगी, वहां हमारा कोई विरोध नहीं है। ये सरकार का अधिकार है, जांच कर सकती है, नमूने ले सकती है, इसमें हमारी संस्था का या हमारे व्यापारियों का कोई बिल्कुल विरोध नहीं है। और किशनगढ़ में जो कार्रवाई हुई है उसका हमारी एसोसिएशन समर्थन करती है कि वहां गलत खाद तैयार हो रहे थे, गलत खाद पैक हो रहे थे, खाद क्या था, कट्टे कौन से थे, ये सब बिल्कुल गलत है, गलत हो रहा था, उनको कड़ी सजा होनी चाहिए, उनके केस बनने चाहिए। उसमें हमारी संस्था, हम बीज की बात जरूर हम करना चाहेंगे। जितना फीडबैक मुझे प्राप्त है अभी की स्थिति में, मैं कागज दिखाने की स्थिति में नहीं हूं, तो आपको सुधार करना चाहिए, और जब तक कागज आ जाए तब तक इंतजार करना चाहिए कि आखिरकार कार्रवाई को गलत ना ठहराएं। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के किसान उम्मीद भरी नजरों से सरकार सिस्टम की तरफ देख रहा है कि उसके साथ न्याय होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो कृषि मंत्री कार्रवाई कर रहे हैं उसमें दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।